बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल स्टैट्स के लेक्चर में हमने सिर्फ देखा था कि फ्रीक्वेंसी को हमने निकालना किस तरह है। ठीक है, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल का फार्मूला पता होना चाहिए। हमने देखा था कि क्लास इंटरवल का फार्मूला क्या है। क्लास इंटरवल को हम h से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला था रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। हमने लिखा था रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब हमें ना रेंज पता थी ना नंबर ऑफ़ क्लासेस पता थे। मीन्स इन दोनों फार्मूलों को भी हमने मेमोराइज करना था। रेंज का फार्मूला था हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू एंड नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला था हमारे पास 1 + 3.3 log n। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने आज फिर हमने देखा था कि उसका ना हम क्लास लिमिट्स और टेलियर फ्रिक्वेंसी किस तरह करते हैं वो मैंने प्रॉपर वे में नहीं समझाया था। स्टोरी थोड़ा शॉर्ट था जिसकी वजह से हमने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास किया था। अब हमारे पास ये क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी का निकालना नहीं सीखी थी। मैंने सिर्फ आपको फार्मूले बताए थे कि इंटरवल का हमें पता होना ज़रूरी है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए और हमने वो निकाल लिया था, वो हमने निकालना सीख लिया था। आज हम प्रॉपर वे में एक क्वेश्चन करके देखेंगे उसे किस तरह करना है। ये एक्सरसाइज 2.8 जो हमारे पास ना स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेल्फ असेसमेंट का वो ये है कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये हमें डेटा दिया हुआ है, ये हमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है और हमें अब इससे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। अब हमने सीख लिया था कि फ्रीक्वेंसी को किस तरह निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इंटरवल का। सबसे पहले तो हमें इंटरवल का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा कि क्लास इंटरवल जो है क्लास इंटरवल जो है वो h से उसे डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला होता है हमारे पास रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है जी, ये अच्छा इसका फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब हमें ना रेंज पता है ना नंबर ऑफ़ क्लासेस और हमें पता है इसे किस तरह निकालना है। रेंज का था हमारे पास कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इन सारी ये जो वैल्यूज़ है ना इनमें हमने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले हमने रेंज का लिख लिया, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हमने मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करना है तो जिसकी वजह से हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब वो किस तरह हमें पता चलेगा सबसे बड़ी कौन सी है। सिंपल है कि हमने सारे वैल्यूज़ को देखनी है सबसे बड़ी कौन सी लग रही है। 25 नहीं है, 32, 45 इधर अभी बड़ा लग रहा है, 45 अभी तक है। जो आपको लग रहा है ना उसको आप मीन्स आप कोई भी कुछ कर सकते हो, वैसे याद रहेगा ना। इधर 45 से बड़ा कोई है, 8 नहीं है 45 से बड़ा, 24 भी नहीं है, 42 भी नहीं है। हम जाते जाएंगे जब तक 45 से बड़ा नहीं मिल जाता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखें अब ये 47 45 से भी बड़ा है। अब हमने देखना है कि 47 से भी बड़ा कोई है। 18, 44, 37, 27, 46, 43, 46, 10, 20 कोई भी नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है इधर वो क्या है 47। ठीक है,
अब हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। हमें पता चल गया जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 47 है। अब हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है कि सबसे छोटी कौन सी है। देखिए इधर मेरी नज़र 9 पे पड़ी, उससे पीछे देखें फर्स्ट रो में 8 है, 8 सबसे छोटा लग रहा है अभी तक। क्या 8 से भी छोटी कोई वैल्यू है इधर? नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि सबसे जो छोटी वैल्यू है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है जी 8, ठीक है। 47 में से जब हम 8 माइनस करेंगे 39 आ जाता है। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। 47 माइनस 39 विच इज़ इक्वल टू, ओ सॉरी 8 माइनस करना था, 47 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 39, वही चीज़ आ जाती है ना। तो ये हमारे पास हो गया जी। तो ये हमारे पास 39 जो है ये हमारे पास रेंज आ गई। दूसरी चीज़ हमने निकालनी है जी नंबर ऑफ़ क्लासेस, यही बात है। अब हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी है, तो हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस का नंबर ऑफ़ क्लासेस, अब हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस का फार्मूला याद है ना, 1 + 3.3 log n, ये इसका फार्मूला है जी। 1 + 3.3 log n आपको याद है कि इसकी क्या n की हमने ना n क्या था, n ये है ना हमारे पास, ये टोटल वैल्यूज़ जितनी है ना हम गिनेंगे कितनी है वो हम लिख देंगे n में। सबसे पहले तो इधर लिख लेते हैं 1 + 3.3 log, ये हमने लिख लिया जी। अब n में हमने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देखनी है, हम इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा ये हमारे पास टोटल जो है ये 30 है, तो वो हम इधर लिख देंगे 30। अब हमने इसे कैलकुलेट किस तरह करना है वो भी हमने देख लिया था कल, वापस हम सीख लेते हैं। सिंपल कैलकुलेटर को ऑन करना है, 1 लिखना है, प्लस लिखना है 3.3। अच्छा एक और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मसला होता है कि उनका ना लॉग की जगह नेचुरल लॉग नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इस तरह नेचुरल लॉग आ जाता है। उन्हें क्या करना है, शिफ्ट देन मॉड पे क्लिक करेंगे तो ये 8 नॉर्मल वाला होगा ना, 8 पे क्लिक करेंगे 1 या 2 आ जाएगा। मैं इसे इस तरह करूँगी तो ये नॉर्मल सेटिंग हो जाएगी। हर कैलकुलेटर की अपनी अपनी होती है, वो आप देख लीजिएगा ओके। तो हमने किया 1 + 3.3 log, अब देखें अब मेरा ये सही आ रहा है, पहले मेरा गलत आ रहा था, वो नेचुरल एंटी लॉग था, ठीक है, ये सिंपल लॉग है। 1 + 3.3 log 30, ये हमने लिखा जी, ये हमारे पास आ गया 5.87। अगर मैंने दूसरा लॉग कर दिया होता ना नेचुरल लॉग, तो उसका आंसर भी हमारे पास गलत आना था। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5.87, क्या आ गई 5.87। देखें अब ये राउंड ऑफ करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है ना। अब ये 8 है ना, 8 अगर ये 5 से बड़ी इधर वैल्यू हुई या 6 या 7 या इस तरह हुई ना, तो हम इसे राउंड ऑफ करके वो अगली ये डिजिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मींस ये आप अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने क्या निकाल लिया, क्लास इंटरवल निकाला, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस हो गई, और हाँ यही हुआ। और रेंज का हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, हमने मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस किया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस को देखा, 1 + 3.3 log n, वो हमने किया तो ये 6 आ गया। कल हमने इधर तक किया था, उससे आगे भी हमने किया था कि क्लास इंटरवल में हमने उन वैल्यूज़ को पुट किया था। हम वापस वही काम करेंगे, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल h से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है रेंज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, अब जो रेंज है वो हमारे पास आ गई थी, रेंज हमारे पास थी जी 39 एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस थी वो हमारे पास थी 6 विच इज़ इक्वल टू अब हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया 39 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 6.5। ठीक है ना, अब वो वापस 6.5 आ गया। हमने क्या बात की थी कि ये 5 आ जाए 6 आ जाए, हम क्या करेंगे राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया था 6.5, मैंने लिख दिया। अप्रॉक्सीमेटली जो है उसका जो क्लास इंटरवल है वो हम कर देंगे 7 कर देंगे। इस तरह हम इजीली क्लासेस को बना सकते हैं। अपनी आसानी के लिए हमने इसे क्या कर दिया 7 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर तक तो कल बी हमने किया था, उसके बाद मैंने आगे नहीं करवाया था आपको। हाँ, ये क्लास लिमिट्स और टैली और फ्रीक्वेंसी ये नहीं मैंने समझाया था। क्लास लिमिट्स में वही चीज़ें थी, क्लास इंटरवल जो हमने इंटरवल निकाला है उसके मुताबिक हमने वक्फा दे देना है ना। मैंने टैली समझाया और फ्रीक्वेंसी तो उसी तरह निकल आएगी। ठीक है, सॉरी अभी अच्छा, अब हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है क्लास लिमिट्स और टैली एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्लास लिमिट्स, अच्छा क्लास लिमिट्स जो है वो हमने बनानी है। हमने इंटरवल तो देखना है, हमने देखा था सबसे छोटी वैल्यू जो है 8 है, सबसे बड़ी वैल्यू 47 है। हमें इधर से पता चल जाएगा कि क्लासेस बनानी किधर से हैं। जिधर से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू, उधर से ही हम क्लासेस को बनाना स्टार्ट करते हैं, ना कि उससे पहले। ठीक है, तो पहले तो हम क्लासेस बना लेते हैं। हमने देखा कि ये सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है 47 है। इट मींस कि ये 47 से तकरीबन अगर 50 तक भी चली जाए लेकिन इससे ऊपर ना जाए तो बेहतर है। ठीक है, क्लासेस बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, अब हमने क्लासेस बनाई 8 से शुरू की। ठीक है, हमने क्लासेस बनाई 8 से। अब हमें 8 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा। सॉरी 8 को डाल के जो 14 आएगा, मीन्स वो हम उसको भी काउंट करते हैं ना, उस तरह 14 आएगा। ठीक है, क्लासेस बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो क्लासेस है ना वो हमेशा जो है, हमने क्लास इंटरवल जो देखा था वो वक्फा तो 7 का था, लेकिन उसमें जो हमारे पास क्लास शुरू हो रही है उसे भी काउंट करना होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह हमारे पास ये क्या होंगे 14। अगर नहीं तो अगर आपने 7 ऐड कर दिया तो वो उस तरह 15 हो जाएगा और हमारे आंसर इस तरह गलत आएंगे। अब हमने क्या किया, 8 से 14 तक एक क्लास हो गई, अभी भी वो उससे छोटी है। फिर हमने दूसरी क्या की, 15 से शुरू किया, 15 भी ऐड करना है। 15 में अब जब वापस 6 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 21 आ जाएगा, या आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। जिस तरह हम समझाने का मतलब ये है, अगर इजी वर्डिंग में समझाया जाए, हमने शुरू किया 8 से, 8 से काउंट करेंगे 7, किस तरह ये इंटरवल बनता है, 7 का इंटरवल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारे पास 7 का इंटरवल हो गया। समझ आ गई, वो 7 चले गए। अब 15 से शुरू किया, 15 वो इधर लिख दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये इधर लिख दिया। अब वापस क्या किया, 22 से शुरू किया, स्टार्ट भी इसी तरह करना है जी। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये आ गया जी 28। समझ आ गई। अब 28 तक हो गया, 29 से स्टार्ट किया जी 29 से, और वापस इस तरह 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35। अब इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने क्लास लिमिट्स बनानी है। इनमें गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, क्लास लिमिट्स आपको बनाना आ गई होंगी। अब वापस हमने 36 से किया, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, फिर ये 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। गलत तो नहीं किया? 36 to 42, 29 से 35, 36 से 42, एंड देन 43 से 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, तो ये 49 आ गया। तो इस तरह हमने इन क्लास लिमिट्स को बनाना है। ठीक है, अब हमने क्लास लिमिट्स तो बना ली, हमें क्लास लिमिट्स बनाना आ गई। हमने इंटरवल देखा, 8 से शुरू किया, 14 दरमियान में, ये हमारे पास 7 का इंटरवल आ गया। 8 को भी काउंट करना है और 14 को भी काउंट करना है, और इस तरह ये हमारे पास 7 का इंटरवल आ जाएगा। अब आपके जहन में आता होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी और टैली एक ही चीज़ है, तो इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? देखें, टैली का मतलब होता है काउंट करना, फ्रीक्वेंसी भी वही आंसर है कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, लेकिन टैली जो है ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके आंसर में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह कि हम एक एक करके ना हम लिखते जाएंगे कि एक बार ये रिपीट हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार, वो हम इस तरह लिखते जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी रेपिटेशन होती है, लेकिन उसमें क्या है कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मैं बताती हूँ आपने किस तरह करना है। ठीक है, अब देखें, हमने वो बना दिया। हम स्टार्ट करते हैं। 25 किधर लायक आ रहा है? 25 किधर आ रहा है? इन सब में 25 आ रहा है, इनके दरमियान है, 22 से 28 के दरमियान। मैंने इधर लिख दिया जी 1। ये होता है जी टैली का फ़ायदा। मैंने इधर क्या लिख दिया? 1। मैं वापस पीछे गई। अब देखना है जी 32, सेकंड है हमारे पास 32। अब 32 किधर आता है? 29 और 35 के दरमियान में आता है, मीन्स इसमें मैं 1 लिख दूंगी। इसका फ़ायदा टैली का ये है। 45 देखते हैं, 45 इस लास्ट में आता है, तो मैंने 1 लिख दिया। ये हम काउंटिंग कर रहे हैं, वो जैसा बच्चे नहीं करते होते 1 2 3 4 और इस तरह ना, इसका ये फ़ायदा है। अब देखें जी 8 है अगला। 8 अब हमारे पास किस में आ रहा है? फर्स्ट वाले में आ रहा है। मैं वापस पीछे गई, देखा जी 24 किधर आ रहा है। मैं 24 वाले में आप देखूंगी, ये देखेंगे, ये 22 और 28 में 24 आ रहा है, ये 2 हो गए। फिर वापस 42, मैंने आप 42 में लगा दिया। अब हमने किस में लगाना है? 22 में। वापस अब जा रहे हैं हम 22 में। फिर 12, अब जो है 12 इसमें आ रहा है। फिर उसके बाद 9, ये, फिर 15, ये 26, ये इसमें आ रहा है ना, 35 इसमें, और पीछे गए जी 23 इसमें आ रहा है ना। अब देखें ये 4 हो गए। 5वीं जो लाइन है ना, हमेशा हम इस तरह लगाते हैं, ये इन्हें क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है ना? इसका फ़ायदा ये होता है जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये 5 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 5 हो गए, 6 7 8 9 10 वाला ऐसे होगा उसी तरह। ठीक है, हम किधर थे? ये इस इधर लगाया, तो मीन्स इधर 22 वाले में ही कुछ में थे ना, आई थिंक सो। 35 किस में होंगे? 23 तक शायद गए थे ना, हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है जी, 23 तक गए थे। 41, अब हमने देखना है 41 किधर आता है। हाँ 41 इधर आ रहा है। फिर उसके बाद 47 इधर आ रहा है। फिर 18। अच्छा, ये वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन आपका ही इसमें फ़ायदा है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 18,
18 ही था ना, हाँ। 44, 37, 27, 44, 37, 27, 46, 38, 46 इधर आएगा, 38 इधर आएगा। फिर उसके बाद 24, 43, 46, 24, 24, 43, 46, 43, 46, 10, 21, 10, सॉरी ये गलत दिखा दिया, अच्छा 21 इधर आ गया और ये 10 हमने इधर दिखा दिया। 10, 21, 36, 45, 36, 45, 22, 18। ये होता है जी टैली का फ़ायदा। ये हम इसलिए टैली का यूज़ करते हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंसी से भी पता चल जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस तरह ढूंढना। तो इसलिए हमने ये टैली कर लिया, बच्चों की तरह काउंट कर लिया, ये इधर आता है और ये इधर आता है। अब हमें इसे देख के पता चल जाएगा ये 4 है, तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब ये मेरे पास ये भी 4 है, ये 5, 6, 7, 8, उसके बाद ये 2, ये 5 और ये 7। ठीक है, अब इसका जो टोटल है ना, वो टोटल जो है वो हमारे पास जो टोटल है वो नंबर ऑफ, अगर हम देखें टोटल हमारे पास कितना है, इधर देख लेते पहले। 4 + 4 + 8 + 2 + 5 + 7, तो ये 30। अब ये 30 क्या है, ये नंबर ऑफ जो डिजिट्स थे, ये जो वैल्यूज़ थी वो 30 थी ना, तो ये फ्रीक्वेंसी बी उसके टोटल 30 होनी चाहिए। अगर नहीं आई फ्रीक्वेंसी 30, इट मीन्स कि आपने टैली करते हुए कोई गलती किया है, कोई डिजिट आप छोड़ गए हैं। ठीक है, तो ये टैली करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगा आप इसे बनाते हुए, क्योंकि अभी इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टैट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये टैली करना अब आपको आ गया होगा, टैली किस तरह करना है, बहुत ईजी है, पीछे से देखते जाएं। क्लास लिमिट्स आपको क्लास इंटरवल बनाना आ गया है आज, इंटरवल किस तरह बनाते हैं। और ये मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी समझाना था, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि क्लास लिमिट्स बनाते हुए वो गलती नहीं करनी। 8 को भी काउंट करना है, 14 को भी काउंट करना है, इन दोनों को काउंट करेंगे तो वो 7 का इंटरवल बनेगा। ठीक है, फिर आगे वो 15 से स्टार्ट करना है। इस तरह ये हमारे पास ये थी, हमारे पास ये हमने क्वेश्चन किया जो हमारे पास फर्स्ट वाला था एक्सरसाइज का। हमने क्लास इंटरवल निकाला, ठीक है, रेंज नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने रेंज निकाली, मैक्सिमम मिनिमम ये हमने कल सारा देख लिया था। सिर्फ हमने क्लास लिमिट्स, ये जो क्लासेस हैं वो बनाना नहीं सीखी थी, और वो आज हमने बनाना सीख ली कि उन्हें किस तरह बनाया जाता है और टैली का क्या फ़ायदा है। इस तरह हमें काउंटिंग में इजी रहता है, और अगर आपने टैली नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए ना, एक एक को देख के हमने देख लिया ये किधर लाई करता है, उस तरह ये हमने काउंट करके वो क्रॉस करते कि इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप इस क्वेश्चन में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।